नमस्कार, दीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। हेडो में सुशासन सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। क्रिसमस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों और प्रार्थना सभाओं के आयोजन। और शिक्षा निदेशक द्वारा द्वीपवासियों से साक्षरता सर्वे में सहयोग देने का आग्रह। हाय, क्या आपको पता है हर साल क्रिसमस पर शॉपिंग के लिए मेरी फेवरेट गोइंकाज। चाहे दोस्त की पार्टी हो या वेडिंग पार्टी में जाना हो, बस एक ही नाम, गोइंकाज। चाहे वो क्रिसमस का फंक्शन या न्यू ईयर पार्टी या फिर पोंगल का फेस्टिवल, हमारी पसंद तो हमेशा से गोइंकाज है। हम सब की पसंद हमारा गोइंकाज। अमेजिंग कलेक्शन फॉर क्रिसमस, सूट्स, जैकेट्स एंड ऑल न्यू ईयर कलेक्शंस, विंटर कलेक्शन, सब कुछ मिलेगा आपको एक छत के नीचे। विश यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। अंडमान्स नंबर 1 शॉपिंग मॉल, गोइंकाज। SUV is here. अब द्वीप दर्पण विस्तार से। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से 19 से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में जिला प्रशासन की ओर से जिले में कई कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। हेडो वार्ड नंबर 1 के सामुदायिक सभागार में सुशासन सप्ताह के सिलसिले में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें हेडो वार्ड संख्या 1 के पार्षद साहुल हमीद, वार्ड संख्या 2 के पार्षद सोमेश्वर राव, श्री विजयपुरम के तहसीलदार, राजस्व और जिला प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। आरंभ में दोनों ही पार्षद ने अपने अपने वार्ड में लोगों की समस्याओं और विकास कार्यों के बारे में प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया। वहाँ पे वॉचमैन नहीं है, वहाँ में मतलब जो कोई किस्म का, बाकी जो हमारे सैनिटरी सेक्शन के लोग और हमारे जो वर्क सेक्शन के लोग 24/7 वो लोग वहाँ पे काम करते रहते हैं। स्कूल के रिक्वेस्ट से हमारे लोग अभी भी देखें, हमारे सैनिटरी सेक्शन के लोग और हमारे वर्क सेक्शन जो हमारे बीबीएमसी के जो वर्क सेक्शन के लोग हैं वहाँ पर ही काम कर रहे हैं। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से हमारे बात रखने का मौका दिया, तो हम पूरा भरोसा करते हैं कि सर आप ये सारे समस्या का मतलब जो है, पहले ड्रग्स का बहुत बड़ा समस्या हुआ था, तो हमारा एएसपी सर आके उसको बहुत एक्टिवली सबको क्लियर करके सब क्लियर करे। वो टाइम में पूरा मीडिया में भी सब था। लेकिन आज हमारे रंगराज सर है, एसएचओ सर, उनको हम लोग कॉल करते हैं तो तुरंत भेजते हैं। उनका कोई मतलब कहीं भी उनका ऑब्जेक्शन हम लोग नहीं करते, उनका बराबर काम वो कर रहे हैं। अब तो आपको डेली वो तो भेज रहे हैं सर, बराबर टाइम टू टाइम। जहाँ हम लोग कंप्लेंट देते हैं वहाँ पे सिपाही आते हैं, वहाँ पे अपना काम करके जाते हैं। इस मौके पर लाभार्थियों में विभिन्न प्रमाण पत्रों का वितरण भी हुआ। प्रशासन के विद्युत विभाग की ओर से कल मोहनपुरा स्थित सामुदायिक सभागार में विभागों के कर्मचारियों के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मरीन विभाग, विद्युत विभाग सहित संबंध विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। आयोजकों ने इस योजना के बारे में उपस्थित प्रतिभागियों को जानकारियां प्रदान की। इस कार्यशाला के मकसद और आयोजन के बारे में विद्युत विभाग के एनआरएसई प्रभाग के अधिकारी अनिल कुमार ने दूरदर्शन को जानकारी दी। बेसिकली ये है इस योजना का कि एक मिडिल क्लास फैमिली जिसका एक छोटा सा घर है, जिनका एक छोटा सा रूफ अवेलेबल है, जो कि वो रूफ फ्री है, कोई यूज़ नहीं है रूफ का, उस रूफ से एटलीस्ट 200 से 300 यूनिट बिजली पैदा हो जाए, जिससे उनका बिजली का बिल 200 या 300 का बिजली का बिल का थोड़ा फ्री हो जाए बोल सकते हैं, या कम हो जाए, ये दोनों चीज़ बोल सकते हैं। तो एम ये रहता है कि मान लीजिए किसी का बिल 400 यूनिट आता है, 500 यूनिट आता है, उनका अगर सोलर से 300 यूनिट बिजली मिलता है, अपना घर के लिए यूज़ करता है, बाकी ग्रिड में चला जाएगा, तो 300 यूनिट का बिल कम आएगा उनका। नेक्स्ट बार जो बिल आएगा लगाने के बाद तो उनको 200 यूनिट का बिल आएगा। तो ये है मेन है। तो इसके लिए
कोई ऑफिस का चक्कर लगाना या कोई जेई या एई से मिलके पेपर मूव करना कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने इतना अच्छा फैसिलिटी दिया है कि नेशनल पोर्टल है, पीएम सूर्यघर का एक पोर्टल है हेरिटेज सिटी का। अब एडिशन में आइए, हम लोग अवेलेबल है, जेई से एई से स्टाफ है, रजिस्ट्रेशन करने में भी उनको मदद हो सकता है। कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर सकता है। फ़ोन में भी हम लोग अवेलेबल रहेंगे। आप जब भी चाहिए ऑफिस आवर्स में आइए, हम लोग ज़रूर हेल्प करेंगे। पूरे विश्व के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए विभिन्न गिरजाघरों में कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। क्रिसमस का विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन आज रात में होगा। श्री विजयपुरम और आसपास के गिरजाघरों को क्रिसमस के लिए विशेष रूप से सजाया गया है। प्रेमनगर के कैथोलिक चर्च, हेडो के मेथोडिस्ट चर्च, गोलघर के मार्थोमा चर्च, CNI, TPM चर्च जैसे विभिन्न चर्चों में आज रात 10:30 बजे से विभिन्न प्रार्थना सभाओं के आयोजन होंगे। इनमें क्रिसमस गीतों के अलावा क्रिसमस संदेश दिया जाएगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कलीसियाओं की ओर से प्रकाश यात्रा का आयोजन किया गया। प्रेमनगर से ये यात्रा शुरू हुई। इसमें कैथोलिक चर्च, मेथोडिस्ट चर्च, ECI, CNI सहित अधिकांश चर्चों के पासवानों और विश्वासियों ने हाथों में कैंडल लेकर और यीशु मसीह के जन्म से संबंधित गीतों को गाकर शामिल हुए। उधर उत्तर अंडमान के डिगलीपुर स्थित सेंट इग्नाइटस कैथोलिक चर्च की ओर से भी प्रकाश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में चर्च के फादर, सिस्टर और सदस्यों ने हाथों में कैंडल लेकर और गीतों को गाते हुए शामिल हुए। अब लेते हैं एक ब्रेक। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। SUV is here. वेस्ली तमिल मेथोडिस्ट चर्च प्रात्रापुर द्वारा क्रिसमस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इस क्रम में बीते रविवार को चर्च में क्रिसमस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चर्च के हॉल में कार्यक्रम का शुभारंभ कलीसिया के पासवान रेवरेंड रिचर्ड जीवा ओली के प्रार्थना के साथ हुआ और उन्होंने क्रिसमस का संदेश भी विश्वासियों को दिया।
इसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ हुआ। इसमें पुरुषों, बच्चों और महिलाओं की ओर से नृत्य, लघु नाटिका और गीत संगीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। क्रिसमस के आयोजन के मकसद के बारे में चर्च के पासवान रेवरेंड रिचर्ड जीवा ओली ने दूरदर्शन को जानकारी दी। கர்த்தரும் உலக இரட்சகருமாகிய இயேசுவின் இனிதான நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய கிறிஸ்து பிறப்பு மற்றும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த கிறிஸ்மஸ் காலத்தில் நாம் அனைவரும் இந்த கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையை கொண்டாடுகின்ற நேரத்தில் கர்த்தருடைய வசனம் என்ன சொல்கிறது என்று நாம் பார்க்கும்போது, ஆண்டவர் இந்த உலகத்தின் மீது வைத்த அன்பினாலே தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை நமக்கு இந்த உலகத்திலே கொடுத்தார். வேதவசனம் சொல்லுகிறது, யோவான் 3:16, தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்ற வேத வசனத்தின்படி ஆண்டவர் நம்மீது வைத்த அன்பினாலே தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை நமக்கு இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்தார். ஏனென்று சொன்னால், அதன் மூலமாக நம்மளுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு நமக்கு சமாதானமும் நமக்கு களிப்பும் நமக்கு ரட்சிப்பும் தேவன் தருகிறார் என்று சொல்லி வேதவசனம் சொல்லுகிறது. லூக்கா எழுதின நற்செய்தி நூல் 2வது அதிகாரம் வசனங்கள் 10-14 நாம் வாசித்து பார்க்கும்போது, மெய்ப்பர்களுக்கு தூதர்கள் சொல்லின வசனம் அல்லது நற்செய்தி என்னவென்று நாம் பார்க்கும்போது, இதோ உலகத்திற்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை தருகின்ற ஒரு நற்செய்தி உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி, அந்த நற்செய்தி என்னவென்று சொன்னால், ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிறந்ததினாலே நமக்கு சமாதானமும் நமக்கு சந்தோஷமும் நமக்கு ரட்சிப்பையும் தேவன் கொடுத்திருக்கிறார். अटल फाउंडेशन द्वारा कल श्री विजयपुरम के खेतान कल्याण मंडपम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर कल सवेरे 10 बजे आरंभ होगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। इवेंट पब्लिक स्कूल गाराचरमा में क्रिसमस सेलिब्रेशन किया गया। स्कूल परिसर को इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से सजाया गया। स्कूल की प्रधानाध्यापिका चित्रा विलियम और अन्य शिक्षकों ने सामूहिक रूप से क्रिसमस केक काटकर समारोह का शुभारंभ किया। स्कूल के बच्चों ने आकर्षक और मनोरंजन क्रिसमस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया।
the sounding joy. Repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Conde to me, Harapakam kam. A newborn king to see Harapakam kam. Our finest king, Harapakam kam. अब लेते हैं एक ब्रेक। हाय, क्या आपको पता है हर साल क्रिसमस पर शॉपिंग के लिए मेरी फेवरेट गोइंकाज। चाहे दोस्त की पार्टी हो या वेडिंग पार्टी में जाना हो, बस एक ही नाम, गोइंकाज। चाहे वो क्रिसमस का फंक्शन या न्यू ईयर पार्टी या फिर पोंगल का फेस्टिवल, हमारी पसंद तो हमेशा से गोइंकाज है। हम सब की पसंद हमारा गोइंकाज। Amazing collection for Christmas, suits, jackets and all New Year collections, winter collection, सब कुछ मिलेगा आपको एक छत के नीचे। Wish you a very happy Christmas and happy New Year. Andaman's #1 shopping mall, Goenkas. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की ओर से निरक्षरों, नियोसाक्षरों और स्वयंसेवी शिक्षकों की पहचान के लिए द्वीपों में सर्वे का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद सभी पहचानित व्यक्तियों और उनके नजदीकी सामाजिक चेतना केंद्र पर नामांकन करना और उन्हें साक्षर बनाना है। इस सर्वे का लक्ष्य द्वीप समूह में 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करना है। शिक्षा विभाग के शिक्षक और अन्य लोग इस सर्वे के कार्य में लगे हुए हैं। वे घर घर जाकर निरक्षरों और नियोसाक्षरों का डाटा एकत्रित कर रहे हैं। शिक्षा निदेशक ने द्वीपवासियों से अनुरोध किया है कि वे सर्वेयरों द्वारा पूछे जा रही जानकारी और डाटा को उपलब्ध कराकर इस सर्वे को सफल बनाएं। PRI सदस्यों से भी आग्रह किया गया है कि वे इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। Department of School Education and Literacy, Ministry of Education announces the launch of the logo, slogan Jan Jan Sakshar, popular name and the mobile application of Ullas, Nav Bharat Saksharta Karyakram by Shri Dharmendra Pradhan, Honorable Minister of Education and Minister of Skill Development and Entrepreneurship. The objective of Ullas is to provide foundational literacy and numeracy along with digital and financial literacy, critical life skills and vocational skills to non-literates aged 15 and above. This program, to be implemented up to 2027, is a significant step towards making India fully literate. जो नहीं पढ़ सकता उसके सामने जैसे अंधेरा है, जो नहीं पढ़ सकता उसको एक मजबूरी ने घेरा है। कितनी ही मजबूरियां शिक्षा मिटा देगी, उन्नति के रास्ते शिक्षा दिखा देगी।
श्री विजयपुरम के स्कूल लाइन स्थित इमैनुअल एजी चर्च में क्रिसमस के उपलक्ष्य में पवित्र बाइबल शीर्षक से नाटिका का मंचन किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में कलीसिया के पासवान रबी फ्लेचर ने प्रार्थना के साथ कार्यक्रम का शुरू किया। इसके बाद कलाकारों ने यीशु मसीह के जन्म का मंचन किया। रात उसने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत उपद्रव होता जाता है। तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। इसका लहू हम पर और हमारी संतान पे हो। हे यहूदियों का राजा, नमस्कार। नाम की जहर अतः खोपड़ी का स्नान कहलाता है। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनके विचार और उनके इस काम से प्रसन्न न था, और वो यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा करने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतार कर मलमल की चादर में लपेटा और ये कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया था। पवित्र रूहों के साथ रहे। आमीन, आमीन। वर्ल्ड मेडिटेशन डे के अवसर पर भारत रिजर्व बटालियन की ओर से पोर्ट मोर स्थित अपने मुख्यालय में पंख एनजीओ के साथ मिलकर ध्यान सत्र का आयोजन किया गया। योग थेरेपिस्ट रजनी आहूजा और पंख की अध्यक्षा कोमल आनंद द्वारा ध्यान सत्र का चलाया गया। इस आयोजन का मकसद शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को बनाए रखना है। ध्यान सत्र में 60 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसको समझना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन मैं आपको सिखा नहीं सकती, मैं आपको अनुभव करा सकती हूँ। बस ये अनुभव है, ये है शांति। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे सीखते हैं। सांस लेंगे, सांस लेंगे, अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। हेडो में सुशासन सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन।
क्रिसमस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों और प्रार्थना सभाओं के आयोजन और शिक्षा निदेशक द्वारा द्वीपवासियों से साक्षरता सर्वे में सहयोग देने का आग्रह। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।